तो बच्चों ये वाला वीडियो होने वाला है थोड़ा स्पेशल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम का जो लास्ट पोर्शन जहां एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेशन का बात है फ्रॉम द आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट्स। वहां कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है आपकी बुक में, तो थोड़ा इश्यू होता है कुछ बच्चों को। तो मैंने सोचा एक छोटा वीडियो बना के आपका इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाए। लेकिन आइसोटोप्स का यूज है वहां पे एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेशन करना है, तो आपको जानना चाहिए आइसोटोप्स क्या होता है। और अगर आइसोटोप्स क्या होता है वो जानने के लिए आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर का नॉलेज भी होना पड़ेगा। तो मैं पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स। तो यहां आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय सिंबल Z। अब ये एटॉमिक नंबर क्या नंबर होता है? एटॉमिक नंबर किसका नंबर होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम। आप तो जानते ही हो कि एटॉम में 3 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स आर देयर, दे आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और वहां इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में और शेल्स में, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो एटॉम में जो प्रोटॉन का नंबर है, जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं, उन प्रोटॉन का टोटल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर क्या है फिर? व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर जो पार्टिकल्स मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो न्यूक्लियस में है। कौन सा पार्टिकल? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम इज कॉल्ड व्हाट? मास नंबर। तो क्या समझे हम लोग? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम है मास नंबर। So atomic number denoted by symbol Z, mass number denoted by symbol A। तो यहां हम लोगों को क्या सीखने को मिला? एटॉमिक नंबर किसको बोला जाता है, मास नंबर किसको बोला जाता है, और एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, मास नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो क्या आप जानते हो व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम? तो अगर आप जानते हो कमेंट करके बताओ, और नहीं तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। क्या पूछा मैंने क्वेश्चन? What term is used for the particles present in the nucleus of an atom? सोचो आप, और कमेंट पे अगर आपको पता चलता है तो आप कमेंट कर सकते हो यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। अब हम लोग एक बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग आइसोटोप्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन मैंने रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द Cl1735 एटॉम। ओके, ये क्लोरीन का एक आइसोटोप है। तो इस आइसोटोप में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर हम लोग को कैलकुलेट करना है, और यहाँ एक सिंबल कुछ नंबर के साथ दिया गया है। तो यहाँ आप देखो Cl1735 ऐसे दिया हुआ है, एक नंबर सबस्क्रिप्ट में है, एक सुपरस्क्रिप्ट में, एक नीचे, एक ऊपर। तो ये नीचे वाला नंबर जो सबस्क्रिप्ट में है दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट? एटॉमिक नंबर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर। ऊपर वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? मास नंबर। तो हम लोगों को एटॉमिक नंबर और मास नंबर का पता चल गया, और हम लोगों को फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर। अब ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया, डेफिनेशन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स, डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो अब हम लोग को बेसिक आइडिया हो गया। तो यहाँ पे गिवन क्या है आपको पता है। यहाँ पे इस सिंबल और इन नंबर से आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर। मैं आपको पूछता हूँ एटॉमिक नंबर यहाँ कितना है? एटॉमिक नंबर 17 है। तो यहाँ अगर पूछा जाए मास नंबर क्या है? मास नंबर 35 है। और आपको मैंने डेफिनेशन में बताया कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 17। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर पता चल जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा। ये क्यों? क्योंकि किसी भी एटॉम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल है। सो प्रोटॉन का नंबर पता चल गया तो इलेक्ट्रॉन का भी पता चल गया। अब हम लोग मास नंबर जानते हैं क्या होता है। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल्स टू व्हाट? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलरेडी हम लोग को पता है। सो इट विल बी व्हाट? आप अगर देखो यहाँ पे तो ये मास नंबर वी ऑलरेडी नो इट इज व्हाट? 35। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, इट इज व्हाट? 17। तो 35 माइनस 17 विल बी व्हाट? 18। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन। अगर आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया जाए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर 17 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17। मास नंबर 35 है तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। आप मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हो। कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। 35 माइनस 17 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 18। इस तरह आप इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर कैलकुलेट कर सकते हो।
अब आप जानने का कोशिश करो अबाउट आइसोटोप्स। दो टर्म मैंने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि आइसोटोप टर्म समझने के लिए आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर का नॉलेज होना जरूरी है। अब ये आइसोटोप्स आर द एटॉम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। आप देखो यहाँ पे ये क्लोरीन का दो आइसोटोप, दो एटॉम्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। सिमिलरली आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन तीन है, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। एटॉमिक नंबर सेम है, यहाँ पे मास नंबर 1 2 3। क्या आप जानते हो इनको क्या और नाम दिया गया है? H11 is also called what? Protium is also called protium. H12 is also called deuterium. Is also called deuterium. The last one H13 is also called what? Tritium. So three isotopes of hydrogen. Protium is also called ordinary hydrogen. Deuterium is also called heavy hydrogen. Tritium is also called रेडियोएक्टिव हाइड्रोजन। तो हम लोगों ने तीन इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस किया, फर्स्ट वन एटॉमिक नंबर, सेकंड वन मास नंबर, थर्ड वन आइसोटोप्स। मैंने आपको बीच में एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको पूछा था कि द पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर दैट पार्टिकल, व्हाट वन वर्ड इज यूज्ड फॉर दैट पार्टिकल। और मैंने आपको बोला था कमेंट करके बताइए आप, लेकिन आप अब उसका आंसर जान सकते हो, और वो आंसर है न्यूक्लियॉन्स। क्या बोला जाता है उनको? न्यूक्लियॉन्स। Particles present inside the nucleus, they are called what? Nucleons. So isotopes, क्लोरीन का दो आइसोटोप है, और किसका आइसोटोप? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। कितना आइसोटोप्स है? They are 3 isotopes of hydrogen, protium, deuterium and tritium। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट, जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, एवरेज एटॉमिक मास का कैलकुलेशन। तो आप बने रहिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। तो जैसा कि मैंने बोला था दैट वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू व्हाट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। तो यहाँ पे हम लोग पहले कुछ फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू व्हाट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। तो पहला फॉर्मूला यू कैन राइट लाइक दिस, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू m1 into p1 plus m2 into p2 बाय 100। ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे? ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग को क्वेश्चन में आइसोटोप्स का नेचुरल अबंडेंस जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन होगा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पे ये जो सिंबल मैंने यूज किया है m1 p1 m2 p2, तो यहाँ m1 रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास ऑफ जो भी फर्स्ट आइसोटोप होगा उसका आप एटॉमिक मास ले लीजिएगा, और p1 रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। सिमिलरली m2 atomic mass of that second isotope and p2 is percentage of abundance of that second isotope। तीन होने से आप इसी को रिपीट कर सकते हो 3 टाइम्स, और यहाँ डिवाइडेड बाय 100। तो ये एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम लोग? जब क्वेश्चन में आइसोटोप्स का नेचुरल अबंडेंस जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस गिवन होगा। लेकिन कभी कभी रेशियो में गिवन होते हैं, तो आप रेशियो से परसेंटेज फाइंड आउट करके भी ऐसा कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप रेशियो में जो नंबर्स गिवन होगा दैट यू कैन यूज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। यू कैन राइट लाइक दिस, m1 into p1 ही मैं लिखता हूँ, p1 here it will represent the parts, number of parts in that ratio, और m2 into p2 ही मैं लिख रहा हूँ। p2 मतलब सेकेंड आइसोटोप का जो पार्ट होगा, जैसे सपोज मान लो आप 3:1 है, तो 3 पार्ट फॉर फर्स्ट आइसोटोप एंड 1 पार्ट फॉर सेकेंड आइसोटोप, एंड इट इज डिवाइडेड बाय t लिख लेते हैं हम लोग। t मतलब जो टोटल पार्ट्स होगा, फॉर एग्जांपल रेशियो है 3:1, तो 3 + 1 टोटल पार्ट्स कितना? 4 में से 3 पार्ट इसका, सपोज 4 में से 1 पार्ट इसका, सो 4 में से कितना पार्ट है वो p1 का, 4 में से कितना पार्ट है p2 का। तो अगर रेशियो गिवन है तो आप ये यूज कर सकते हो, और अगर परसेंटेज गिवन है तो आप ये यूज कर सकते हो। यहाँ न्यूमरेटर दोनों का मैंने सिमिलर रखा है, डिनोमिनेटर परसेंटेज का केस में 100, और ये रेशियो का केस में आप टोटल पार्ट जो है, जो भी रेशियो गिवन होगा, फॉर एग्जांपल वो 3:1 हम लोग ले रहे हैं, वो यूज करेंगे हम लोग, तो टोटल पार्ट हो जाएगा 4। तो इन दोनों फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। तो जो दो फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, उन दोनों फॉर्मूला को यूज करने के लिए दो सिंपल न्यूमेरिकल मैंने चूज किया है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन
इफ क्लोरीन एटॉम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टू आइसोटोप्स, क्लोरीन का दो आइसोटोप नेचुरली मिलता है, फर्स्ट वन Cl1735, सेकंड वन Cl1737, परसेंटेजेस गिवन है 75%, 25%। आपको क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटॉम। तो अभी एक सिंपल फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिस्कस किया, उस फॉर्मूला को यूज करने का टाइम आ गया है। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो क्या फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया, m1 इंटू P1 प्लस m2 इंटू P2 बाई 100, एवरेज निकालेंगे हम लोग। सो m1 जो है पहला आइसोटोप का एटॉमिक मास कितना, 35, मास नंबर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, 35 इंटू P1 परसेंटेज कितना 75, प्लस सेकेंड का एटॉमिक मास, मास नंबर कितना 37, और यहाँ पे P2 का परसेंटेज यहाँ पे कितना 25, और डिवाइडेड बाय 100 U। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। थोड़ा मैं आपका हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे। सो 100 यहाँ पे डिनोमिनेटर, U है, तो 25 अगर हम लोग यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो ये 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर लेते हैं 4, ओके। तो अब 35 इंटू 3 हो गया 105, और इधर 37 है, डिवाइडेड बाई 4 U। इसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग यहाँ पे, 105 प्लस 37 हो गया इधर 142, तो 142 डिवाइडेड बाई 4 U, यू विल गेट 35.5 U। तो ये सिंपल तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। यू कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट एवरेज एटॉमिक मास। तो एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया परसेंटेज, अब हम लोग यूज करेंगे रेशियो को, ओके। आप चाहो तो रेशियो से परसेंटेज कैलकुलेट करके परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ क्लोरीन एटॉम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टू आइसोटोप्स Cl1735, Cl1737 इन द रेशियो 3:1, इस बार रेशियो है 3:1, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन एटॉम। तो वापस एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो आप देखो यहाँ पे वही फॉर्मूला मैंने जो बताया था, m1 इंटू P1 प्लस m2 इंटू P2 बाई T यूज किया था मैंने। यहाँ T किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल पार्ट्स, मतलब ये रेशियो में जो नंबर्स है उनका टोटल आपको करना है यहाँ पे। सो m1 मास नंबर फर्स्ट का कितना 35 इंटू पार्ट्स कितना 3 पार्ट्स, प्लस m2 इज 37, पार्ट्स कितना 1 पार्ट, टोटल पार्ट क्या होगा 3 प्लस 1, और एटॉमिक मास यूनिट का सिंबल हम लोग यूज करेंगे U। देन अगेन यहाँ पे वी ऑलरेडी नो दिस 105 प्लस 37 बाई 4, अब ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, विल गेट व्हाट 35.5 U। Okay, so in this way we can easily solve numericals related to calculation of what average atomic mass। फिर भी हम लोग दो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनका भी अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं। So next two questions that we are going to discuss, they are very very important questions। So we are going to discuss third question related to this topic, और यहाँ तीसरा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का पार्ट से है। Just look at the question। If bromine atom is available in the form of say two isotopes, bromine 3579 49.7%, bromine 3581 50.3%, calculate the average atomic mass। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमाइन हम लोग को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हम लोग के पास है m1 इंटू P1 प्लस m2 इंटू P2 बाई 100। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे हम लोग, मास नंबर फर्स्ट आइसोटोप का लेते हैं 79, और सेकेंड वाला इस फर्स्ट आइसोटोप का परसेंटेज कितना है 49.7%, 49.7, और यहाँ m2 जो है 81 गिवन है 81, और P2 परसेंटेज कितना है 50.3 बाई 100, और एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे हैं, वी कैन राइट यूनिट U। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट व्हाट 79 इंटू 49.7, यू विल गेट 3926.3, you will get 3926.3, और 81 into 50.3 you will get 4074,
0.3, तो 3926 और यहाँ पे 4074.3, you will get 8000.6 by 100 u and finally you will get, इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 80.006 u. So what is the average atomic mass of bromide? बहुत सिंपल है, क्या किया मैंने, कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट किया, you will get the answer average atomic mass. जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है that is the most important one. ओके तो वहां थोड़ा डिफरेंट है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो लेकिन कैलकुलेशन आपको करना है परसेंटेजेस और एटॉमिक मास गिवन होगा. तो चलो देखते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4. अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो फोर्थ क्वेश्चन मैंने जो बताया था आपको, फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का. फोर्थ वन, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट एक्स. इस बार एलिमेंट का नाम हम लोग को पता नहीं, मान लेते एलिमेंट एक्स से गिवन है क्वेश्चन में और उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया हुआ 16.2 u. व्हाट आर द परसेंटेजेस ऑफ द आइसोटोप्स x8, 16, 8, 18 इन द सैंपल. इस बार आपको परसेंटेजेस गिवन नहीं है, परसेंटेजेस ऑफ द आइसोटोप्स, उनका जो अबंडेंस जो है जिस परसेंटेज में है दैट यू विल हैव टू कैलकुलेट. तो एवरेज एटॉमिक मास गिवन है तो हम लोग मान लेते हैं लेट द परसेंटेज ऑफ x8, 16 be p. दो आइसोटोप है, एक का परसेंटेज को हम लोग p मान लेते हैं. सो द परसेंटेज ऑफ x8, 18 विल बी, क्या होगा, दो ही आइसोटोप है, एक का परसेंटेज अगर p है तो दोनों मिलके तो 100% होते हैं, तो सेकेंड वाला का होगा 100 माइनस p और p परसेंटेज x का 8, 16 का x8, 18 का परसेंटेज 100 माइनस p. एंड वी नो दैट फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला क्या जानते हैं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ x, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ x विल बी इक्वल्स टू व्हाट, फॉर्मूला क्या हम लोगों का, m1 इंटू p1 प्लस m2 इंटू p2 बाय 100. तो ये एवरेज एटॉमिक मास तो गिवन है हम लोग को कितना 16.2 इक्वल्स टू मास नंबर या एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट वन इज व्हाट 16. परसेंटेज कितना लिया हम लोगों ने, फर्स्ट वाला का p और सेकंड वाला का मास नंबर कितना 18, परसेंटेज कितना लिया हम लोगों ने 100 माइनस p बाय 100. अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1620 हो जाएगा, ये 100 इधर मल्टीप्लाई कर दिया है और इधर 16p प्लस 1800 माइनस 18p. ओके इसी को यहाँ सॉल्व करते हैं. 1620 इक्वल्स टू 16p माइनस 18p, तो ये हो जाएगा माइनस 2p प्लस 1800. ओके सो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. ये वाला पार्ट 1620 और इधर 1800 है, इनको ट्रांसपोज करके कैन आई राइट 2p इक्वल्स टू 1800 माइनस 1620. So we can write 2p equals to what? 2p equals to 180 आ जाएगा. Therefore p equals to 90%. p का वैल्यू हम लोग को पता चल गया. p का वैल्यू कितना मिला हम लोग को 90%. तो पहला आइसोटोप का परसेंटेज का पता चल गया. फर्स्ट आइसोटोप का परसेंटेज कितना 90% है. अब सेकंड वाला का परसेंटेज हम लोग को कैलकुलेट करना है. So the percentage of x8, 18 will be, percentage of x8, 18 will be कितना 100 minus p, तो 100 minus 90%, तो equals to what 10%. So we have calculated the percentages of occurrence of these isotopes. तो x8, 16 और x8, 18 ये दोनों आइसोटोप का जो परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस है दैट वी हैव कैलकुलेटेड.